23 मार्च और 24 मार्च का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 23 मार्च का दिन है ये सोमवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 5वां नवरात्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान है, जिससे जो योग बन रहे हैं, प्रीति नाम का योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बना हुआ है और रवि नाम का योग भी बना हुआ है। अब 24 मार्च की अगर बात करें तो ये दिन मंगलवार का दिन है, छठा नवरात्र है यानी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में ही है और रोहिणी नक्षत्र में है। अब ये जो रोहिणी नक्षत्र है ना, ये चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, जहाँ ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इससे जो योग बनेंगे वो दुष्कर नाम का योग बनेगा, सौभाग्य योग बनेगा, रवि योग बनेगा। और इन 2 दिनों में जो बने योग हैं, इनसे कैसे ये 2 दिन आपके निर्मित हो गए चले जानते हैं। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन वृषभ राशि में है। अब देखिए, अगर हम देखें तो चंद्रमा कन्या राशि के जातकों के लिए आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं और ये 11वें घर का स्वामी इस दौरान आपके दिनों को काफ़ी बेहतर बनाने वाला है। आप एक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, कुछ निजी मामलों पर भी आप ध्यान देंगे, कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, कुछ चीज़ें आपको भावुक भी कर सकती हैं, अपने दोस्तों से मिलकर आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन बहुत खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। तो ये तो चीज़ें हो गई कि ऐसे आपके दिन रहने वाले हैं। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के मामले में थोड़ा मिला जुला ही स्वभाव जो दिन है वो आपके देखने को मिलेंगे। हालांकि 24 मार्च थोड़ा बेटर है, 23 मार्च को थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं, तो ऐसी भावना से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। परिवार के साथ आपको वक्त बिताना है। कुछ अटके हुए मामले हैं, उनको पूरा करने की तरफ आपका ध्यान रहेगा। कुछ खर्चे भी रहेंगे और खर्चे, कई बार जब ऐसा होता है ना, व्यक्ति अगर थोड़ा कंजूस टाइप का हो ना, तो उन खर्चों को अपने दिमाग में बसा लेता है, दिमाग पर छा जाते हैं खर्चे। ऐसा हो गया, इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया। जो चीज़ें चली गई हैं उन पर ठीक है आपने ध्यान दिया, लेकिन आगे के लिए आपको कोशिश करनी है, आगे के लिए ध्यान देना है, तभी आप अपने दिनों को बढ़िया बना सकते हैं। आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच सकते हैं और आपके सामने चुनने के लिए कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन चीज़ों पर देना चाहिए। और जब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हों, आप मान लीजिए आपके सामने विकल्प हैं कई, तो आपके मन में ये आएगा कि क्या आप चीज़ें पहले चुनी जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ विचार विमर्श करके आपके अपनों से, जिन पर आप विश्वास करते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उनसे मिलकर आप चीज़ों को चुनने में मदद लें। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, कुछ सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे। आपको महसूस होगा कि आपका परिवार आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, परिवार का सहयोग आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए आपकी फैमिली बहुत मायने रखती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भावुक भी बना सकती हैं। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं ना, हम ही कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी कोई है जो चीज़ों को आपके लिए ठीक करने में मदद कर रहा है, कि हमारा ध्यान नहीं जाता लेकिन वहाँ। तो आपको हर एक चीज़ पर ध्यान ज़रूर देना है। आप पाएंगे करियर में बहुत सी बातें आश्चर्यजनक रूप से छिपी हुई हैं और कोई आपकी कार्य क्षमता को जांच भी रहा है। तो अपने काम पर अगर आपने अपना पूरा फोकस बनाकर रखा है तो वो आपसे बहुत प्रभावित भी हो सकता है और आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए इनविटेशन, निमंत्रण मिल सकता है। तो मौके का लाभ उठा सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि ये आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कार्यक्षेत्र की ही जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ आपकी स्थिति बहुत मजबूत है और आपकी रचनात्मकता, आपके अपने मिजाज के लोगों से साझेदारी करके चलना, ये बहुत अच्छा है। आप अपनी योग्यता को साबित कर पाएंगे, अपनी योग्यता को साबित करने का मौका भी आपको मिलेगा और
देखिए, टाइम के साथ जब आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, कहते हैं ना कि जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो आप अपने आप को काबिल कर पाएंगे, आप अपनी क्षमता भी साबित कर पाएंगे। तो अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो उस पर आपको विचार करना चाहिए। आज के वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आपने देखा एआई का ज़माना चल रहा है, तो अपने काम में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सही समय है। आप अपनी रचनात्मक ऊर्जा और अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। समय को अपने पक्ष में करने का ये सबसे बढ़िया रास्ता है कि समय के साथ चलें और अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाना शुरू कर दें। जब आप सकारात्मक दिशा में लगाना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जो आपकी राशि के स्वामी हैं, बुधदेव हैं, वो कुंभ राशि में, मीन राशि में विराजमान है और ये स्थिति कुंभ राशि में विराजमान है, मीन राशि में अप्रैल में जाएंगे और यहाँ ये राहु के साथ हैं। तो या तो ये बुद्धि के दायरे को बढ़ा देते हैं कि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध का एक नेचर है, आपकी राशि के स्वामी का एक नेचर है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा। राहु के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ भी बैठे हैं, तो एनर्जी तो है ही, लेकिन राहु का प्रभाव है, तो चीज़ों का विस्तार करना है, सोच के दायरे को बढ़ाना है, बहुत अधिक सोचना है, एक से ज़्यादा विकल्प सामने लेने हैं, दुविधाएं होनी है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज आप कर सकते हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के मामले में कैसे दिन है? तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन मिले जुले रहेंगे। परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जीवन साथी आपको हो सकता है खास वक्त भी दे तो अच्छा रहने वाला है, या आप जीवन साथी के साथ अच्छे से यहाँ जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उन पर विचार विमर्श कर पाएँ। ये 2 दिन उन विषयों पर भी बात करने के लिए उचित हैं जिन पर आपके साथी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। कुछ गलतफहमियां थीं, उनको दूर करने के लिए अच्छा है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए अच्छा है, एक दूसरे के बीच में जो दूरियां आई उनको समाप्त करने के लिए अच्छा है, जिससे आपका प्रेम बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं उत्तम रिजल्ट पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा समय है? तो ये समय, जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। हो सकता है मोबाइल पर ज़्यादा वक्त बिताएं, टीवी पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिताएं। तो समय की कदर करना आपको सीखना है। आज जो वक्त आपको मिला है उसकी अगर आप आज कदर करेंगे तो कल वही समय आपकी कदर करवाएगा। और ये चीज़ देखिए, हर एक व्यक्ति जानता है कि समय सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन जब आप जानते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पाते हैं तो उससे ज़्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। तो जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। छोटे बच्चों के लिए यहाँ समय अच्छा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर दोनों दिन ऐसे होने वाले हैं। और नवरात्र चल रहे हैं, उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की आराधना करें, हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।